मार्गशीर्ष पूर्णिमा का एक अद्भुत रहस्य, आज चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन हर मां बहन को आज की रात एक खास चीज बिना किसी को बताए बस चुपचाप खा लेनी चाहिए। मान्यता है कि यह छोटा सा उपाय जीवन की पुरानी से पुरानी परेशानियों को ढीला कर देता है और घर में ऐसी लक्ष्मी कृपा आने लगती है कि बरकत रुकने का नाम ही नहीं लेती। लोग कहते हैं जिसने भी इसे सही तरीके से किया उसके भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। प्यारे भक्तों, अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वो अनुभव है जिसे हजारों घरों ने सच होते देखा है। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीष पृथ्वी पर सबसे अधिक फलदायी माना गया है। लेकिन लोग अक्सर अनजाने में ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने के बजाय बंद होने लगते हैं। और इसी गलती को सुधारने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अत्यंत सरल और गुप्त उपाय बताया था, जिसे अगर इस पूर्णिमा की रात किया जाए तो घर का हर संकट हल्का पड़ने लगता है और समृद्धि धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। और इस पवित्र कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था जिसका नाम था धनपुरी। उस नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम था मणिभद्र। सेठ मणिभद्र के पास अथाह धन संपत्ति थी, सैकड़ों दुकानें थी, हजारों बीघा जमीन थी और उसके कोष में इतना सोना था कि उसे गिनना भी असंभव था। परंतु भाइयों, धन से क्या होता है यदि मन में संतोष ना हो। सेठ के मन में सदा एक भय समाया रहता था कि कहीं यह सब धन नष्ट ना हो जाए, कहीं कोई चोर ना ले जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए। सेठ मणिभद्र की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा देवी अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करती, मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करती और गरीबों को भोजन कराती। परंतु उसके पति मणिभद्र को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह सदा अपने धन को गिनने में, व्यापार के हिसाब किताब में और अधिक धन कमाने की योजनाओं में व्यस्त रहता था। एक दिन की बात है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन था। उस दिन आकाश में चंद्रमा ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बरस रही हो। सुलक्षणा देवी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आज